क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा बेकरी के मजेदार पेस्ट्री के पीछे कोई खौफनाक राज भी छुपा हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप शायद दोबारा कभी अकेले बेकरी ना जाएं। ये कहानी है राबेहा और उसके छोटे भाई दानियाल की, जो नई जगहों पर जाकर मजेदार खानों की तलाश में रहते थे। एक दिन राबेहा को एक पुरअसरार दावतनामा मिलता है दिलकश बेकरी से, जो शहर के एक सुनसान कोने में वाक़ थी। राबेहा बहुत पुरजोश होती है और फौरन दानियाल को साथ लेकर रवाना हो जाती है। रास्ते भर दानियाल कुछ बेचैन सा रहता है। जैसे ही वो बेकरी के करीब पहुंचते हैं, दानियाल की नजर बेकरी के दरवाजे के पास खड़े कुछ बच्चों पर पड़ती है, जिनके कपड़े खून आलूद होते हैं और चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई होती है। दानियाल खौफ से राबिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आपा, ये जगह ठीक नहीं लग रही। राबिया हंसकर कहती है, ये सब तुम्हारी कल रात देखी गई फिल्म का असर है, आओ अंदर चलते हैं। अंदर दाखिल होते ही बूढ़ा जोड़ा मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल करता है। बेकरी में खुशबुएं फैली हुई थीं और शोकेस में रंग बिरंगी पेस्ट्रियां सजी हुई थीं। बूढ़ी खातून दानियाल को चॉकलेट का पेस्ट पेश करती है। दानियाल पहले तो हिचकचाता है, फिर राबिया के कहने पर खा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ कम होने लगता है। राबा अपने कैमरे से बेकरी की वीडियो बनाती है, हर चीज को खूबसूरत जाविये से कैद करती है। लेकिन बेकरी की खामोशी और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें माहौल को कुछ पुरअसरार बना देती हैं। जब राबिया वीडियो बनाते बनाते एक कोने में पहुंचती है तो उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अचानक उसे बच्चों की हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देती हैं। वो पलट कर देखती है, मगर वहां कोई नहीं होता। राबिया अपने दिल को तसल्ली देती है और दानियाल को देखने के लिए मुड़ती है तो वो अपनी जगह पर नहीं होता। राबिया घबरा कर दानियाल को आवाजें देने लगती है। अचानक उसे किचन से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो किचन में दाखिल होती है तो देखती है कि दानियाल बेहोश पड़ा है और उसके हाथ पर जख्म है। बूढ़ा जोड़ा एक बड़े काउंटर पर किसी इंसान का दिल काट रहा होता है और उसे पेस्ट्री के अंदर रख रहा होता है। राबिया की चीख निकल जाती है। वो बमुश्किल हिम्मत करके बाहर भागती है, दानियाल को छोड़कर गाड़ी में बैठती है और तेजी से गाड़ी भगा देती है। रास्ते में गाड़ी के शीशे में उसे वही बच्चे नजर आते हैं और उनमें दानियाल भी शामिल होता है। राबिया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। 2 दिन बाद राबिया अस्पताल में होश में आती है। उसके वालिदैन रोते हुए बताते हैं कि दानियाल कहीं नहीं मिल रहा। जब राबिया बेकरी के बारे में बताती है तो वालिदैन हैरान होकर कहते हैं कि दिलकश बेकरी तो 15 साल पहले बंद हो गई थी। वहां के मालिक पर इल्जाम था कि वो बच्चों को मारकर उनके दिल पेस्ट्री में डालते थे। बाद में वो दोनों खुदकुशी कर लेते हैं और बेकरी वीरान हो जाती है। राबिया उस खौफनाक वाकई के बाद कभी फूड ब्लॉगिंग नहीं करती। वो हर वक्त अपने भाई की याद और उस पुरअसरार बेकरी के साए में रहती है। तो प्यारे बच्चों, हर खूबसूरत चीज के पीछे कोई भयानक हकीकत छुपी हो सकती है, इसलिए हमेशा एहतियात करें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें मजीद अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला देता है।